नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से साधना भक्ति में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सुनते हैं गुरुजी से वे क्या कहते हैं इस बारे में। दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वो होता है हमारा शयन कक्ष। यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती है और लगातार ही कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपकी चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं, आपको अपने तकिए के नीचे एक चीज जरूर रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराण में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वह चीजें रखनी चाहिए जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि तकिए के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में कायापलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अब तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें से यदि किसी एक चीज को भी आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। यदि आप भगवान श्री राम की सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैसे अपने तकिए के नीचे यदि आप सही समय पर उस चीज को रख लेते हैं तो किस प्रकार से आप अपनी जीवन कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानेंगे कि किस प्रकार से आप इन चीजों को यदि अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो किस प्रकार आप उनके लाभ से कामयाबी की ऊंचाई हासिल करते हैं। दोस्तों, आपने कितनी बार देखा होगा कि जीवन में आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपके जीवन में आपकी एक समस्या खत्म होने लगती है तो उससे पहले ही दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि मुसीबतें आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपका कोई ना कोई ग्रह आपसे रुष्ट है, जिस कारण आपको माता लक्ष्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं किस प्रकार आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं यदि आप अपने तकिए के नीचे कुछ छोटी छोटी सी चीजें रख लेते हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि यदि सोने से पहले आप अपने तकिए के नीचे कुछ चीजों को रख लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, तुरंत ही आपको आपकी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यदि आप कहीं पर नोट करना चाहे तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप इन चीजों को भूले ना, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं। और यदि आप अन्य कुछ इसी प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर और वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो आप अपने तकिए के नीचे मोरपंख रखकर जरूर सोएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबों में मोर रख देते हैं जिससे कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाए। लेकिन शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोरपंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगी हुए सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी जो भी आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय को आप अपने ग्रहों के दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए आप अवश्य ही अपने तकिए के नीचे मोरपंख को रखकर साइए। अब दूसरी जो चीज है जो कि आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए, यह है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है ये पूजनीय पौधा होता है और इसलिए माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। पर ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा कि रात के समय आपने जो तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखा है उस पत्ते को सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। यदि आप तुलसी के एक पत्ते का हर रोज सेवन करते हैं तो आप कई जटिल रोगों से बचे रहेंगे। बस इस उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में न तोड़ें। हमेशा दिन में तोड़ें और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके पश्चात ही पत्ते को तोड़ें और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए रविवार के दिन आप इस उपाय को मत कीजिएगा। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी के दिन आप ये उपाय करिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं, आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास खींचता चला आए और जब धन आपके पास आए तो वह कभी भी व्यर्थ के खर्चों में ना जाए, यानी कि हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रुपए के सिक्के को रखकर सोना है और अगले दिन उठकर आपको ये रुपए का सिक्का किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। यदि आप केवल 1 रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्या थी वो सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। अधिकतर व्यापारी इस उपाय को करते हैं जिससे कि उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो यदि आप धन संबंधी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा और इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वो अचानक ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमकने लग जाए तो आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर जरूर सोए। यदि आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, कितनी बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आप परिश्रम किए जा रहे हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में यदि किसी धार्मिक वस्तु को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा।
और धार्मिक वस्तुओं में जैसे आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं, कोई भी ओम का चिन्ह रख सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे आपका भाग्य एकदम से उदय होता है, यानी जितनी भी आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें थी वो सभी रुकावटें समाप्त हो जाती है। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब पांचवी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका समय तुरंत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं, आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सोएं। तो यदि प्रतिदिन आप अपने तकिए के नीचे एक लोहे की चाबी रखकर सोते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, जिन भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, आप गुरु दोष के प्रकोप से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आप अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर सोएं। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी उपाय कीजिएगा। यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आप उनके जीवन में खुशियां लाने का एक कारण बन जाएं।